हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी जीटीयू ने जो डिसाइड किया है मॉक टेस्ट के लिए, तो उसकी आज की कुछ गाइडलाइंस है जिसके अंदर हमें जो है कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें क्या सावधानियाँ रखनी है, वो आपको थोड़ा यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। तो आइए अपने इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल पूर्वक दिखेंगे। तो गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कल जो है आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है उसके लिए जो गाइडलाइंस है, कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। The registered students are informed to visit the student portal, login for his or her user ID, password and URL. Provided URL will be activated before 30 minutes of the start of the mock test. आपको एक लिंक भेजी जाएगी दोस्तों, उसके थ्रू जो है आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट पोर्टल में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त रखा होगा। 30 मिनट से पहले ही आपको क्या करना है, एक्टिव कर लेना है। उसके बाद आपको उसके अंदर रजिस्टर कर रखना है। 30 मिनट के बाद जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपको वहाँ पे एक्टिव हो जाना है। एंश्योर दैट यू आर लॉग्ड इन फॉर्म ऑफ द डिज़ायर्ड डिवाइस फ्रॉम विच यू वांट टू गिव द एंटायर मॉक टेस्ट। आपको किसी एक ही डिवाइस से लॉगिन करना है जिस डिवाइस से आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हो। आपको हमेशा बार बार कोई दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं करना है, एक ही डिवाइस में रखना है। आपको ये 3-4 चीज़ों की बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, तो चेक द वाईफाई कनेक्शन बिफोर द मॉक टेस्ट आवर। यदि आप वाईफाई कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्टिविटी लिए हुए हैं तो उसका कनेक्शन देख लीजिए प्रॉपर है कि नहीं। एंश्योर मैक्सिमम बैंडविड्थ विच इज़ फिक्स फॉर द मॉक टेस्ट डिवाइस। If possible, disconnect the Wi-Fi from all other device until the mock test is over. यदि उस वाईफाई से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं तो ऐसा संभव हो तो बाकी डिवाइस को बंद कर दीजिए। If you are giving the mock test using mobile data, ensure the connectivity is good throughout the mock test. यदि आप ये मॉक टेस्ट मोबाइल के डेटा से दे रहे हो, मोबाइल के इंटरनेट से दे रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है। जहाँ पर इंटरनेट आ रहा होगा वहीं पर आपको बैठ जाना, और एक बार जिस लोकेशन पर बैठ गए और वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट आ रहा है तो आपको वहीं पे बैठ के एग्ज़ाम देना चाहिए। Assuming you have a good connectivity, it is advisable not to change the location once you have started the mock test. यदि आपका इंटरनेट अच्छा आ रहा है तो आप उस जगह पे बरकरार रहें, उस जगह को आप ना बदलें, बेटर रहेगा आपके लिए। You may get disconnected from the mock test if the connectivity is lost. यदि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो होगी तो आप जो है मॉक टेस्ट से बाहर हो सकते हो या डिस्कनेक्ट हो सकता है। While submitting the answer, press the desired button once and wait for the response. यदि आपको जो सबमिट करने का ऑप्शन होगा उसमें आपको सबमिट का बटन दबाने के बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वहाँ पे वेट करना होगा। यू मे गेट डिले रिस्पॉन्स इफ़ द कनेक्टिविटी इज़ नॉट सूटेबल। आपका रिस्पॉन्स जो है थोड़ा देर में हो सकता है यदि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हुआ तो। आफ्टर लॉग इन द रिक्वायर्ड डिटेल एंड द रीड द इंस्ट्रक्शन टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। आपको लॉगिन करने के बाद पूरा का पूरा डिटेल और इंस्ट्रक्शन जो भी उसके ऊपर डिस्प्ले होगा आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ड्यूरिंग मॉक टेस्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड सिलेक्ट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको ढूंढना होगा। बी केयरफुल वाइल गिविंग द आंसर और चेंजिंग द आंसर। यदि कोई आंसर आप दे रहे हो या फिर आंसर को बदल रहे हो तो उसके लिए आप सावधानी रखें। वाइल चेंजिंग द आंसर डू नॉट फॉरगेट और प्रेस सेव और नेक्स्ट बटन। जब भी आप आंसर बदलना चाहते हो तो सेव नेक्स्ट ना करें, उसके लिए आपको चेंज करते समय। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो टेकिंग मॉक टेस्ट ऑन मोबाइल और टैबलेट। यदि आप मोबाइल और टैबलेट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन केस ऑफ इनकमिंग कॉल, यदि आपका कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, एनी नोटिफिकेशन और एनी अदर स्क्रीन रेंडरिंग आउटसाइड ऑफ द मॉक टेस्ट स्क्रीन, कैंडिडेट विल गेट लॉग्ड आउट ऑफ द मॉक टेस्ट। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी कॉल आएगा तो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कम हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, आपका लॉक जो है वो एग्ज़ाम से आप बाहर जा सकते हो। इसका आपका ध्यान रखना है।
कोई भी मैसेज का आंसर आपको नहीं देना है, व्हाट्सअप नहीं चलाना है। यदि आप मॉक टेस्ट देते समय व्हाट्सअप चलाओगे तो आपका एग्ज़ाम से आप लॉग आउट होने की संभावना हो सकती है। आंसर यदि आप जब दे रहे हो, इफ़ यू आर कन्फ्यूज ऑन हाउ टू सेव आंसर आफ्टर सिलेक्टिंग डिस्प्ले ऑप्शन, सेव नेक्स्ट बटन। आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट बटन, सेव एंड नेक्स्ट, ये एक वहाँ पे बटन होगा जिसको आपको प्रेस करके आपके आंसर को सेव करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। थर्ड पॉइंट लिखा गया है, एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ द मॉक स्क्रीन टेस्ट इन केस ऑफ द कैंडिडेट अटेंडिंग नोटिफिकेशन कॉल, ओपनिंग न्यू टैब विंडो, चेकिंग मैसेज और एंगेजिंग इन एनी सच एक्टिविटी, देन कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली गेट लॉग्ड आउट। यदि आप कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया करते हो जिससे एक नया विंडो खुलता है या फिर कोई मैसेज आता है, उसको मैसेज को पढ़ते हो या फिर किसी दूसरे एक्टिविटी में एंगेज होते हो, तो तुरंत आपका जो एग्ज़ाम का जो पर्पस है वो लॉग्ड आउट हो जाएगा। आप जो है लॉग आउट हो जाओगे, एग्ज़ाम से बाहर चले जाओगे। रिज्यूमिंग मॉक टेस्ट, इफ़ लॉग्ड आउट ऑफ द मॉक टेस्ट ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट सेशन, कैंडिडेट विल एबल टू लॉग्ड इन। यदि आप एक बार लॉग्ड आउट हो गए हो तो आप फिर से लॉग इन कर सकते हो। मॉक टेस्ट सबमिट, मॉक टेस्ट कैन ओनली बी सबमिटेड आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। 10 स्टार्ट टेस्ट हो गया है, मान लीजिए एग्ज़ाम चालू हो गया है, तो आपको कम से कम 10 मिनट का समय वहाँ पे देना है। सबमिट जो है वो 10 मिनट के बाद ही होगा। वंस सबमिटेड यू कैन नॉट रिज्यूम द मॉक टेस्ट, और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद वापस से आप जो है सबमिट नहीं कर पाओगे। टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड इफ़ द कैंडिडेट गेट लॉग आउट ड्यूरिंग द सेशन। यदि आप जो है चालू एग्ज़ाम में लॉग आउट होते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। लॉग इन इज़ अलाउ एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन बट नो एडिशनल टाइम विल बी प्रोवाइडेड। यदि आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम लॉग आउट होते हो तो आप वापस से लॉग इन कर सकते हो, लेकिन आपका जो टाइम लॉस हुआ है उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा। रिमार्क विल बी शोन अपॉन प्रेसिंग फाइनल सबमिट बटन ऑन द समरी स्क्रीन। इफ़ सिलेक्टेड ऑप्शन आर नॉट सेव और सेव एंड रिव्यू देन क्वेश्चन इज़ नॉट अटेम्प्टेड। यदि आपने कोई क्वेश्चन को सेव किया हुआ है या फिर सेव एंड रिव्यू किया हुआ है तो वो क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट में गिना जाएगा। तो यदि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट में गिनवाना है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। स्टेप टू स्टार्ट द मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का क्या स्टेप है? तो सबसे पहले एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉगिन। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करना है लॉगिन के लिए। आफ्टर लॉगिन एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल, क्लिक नेक्स्ट करके एक बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। रीड द मॉक टेस्ट गाइडलाइन, देन नेक्स्ट। रीड द टर्म एंड कंडीशन, देन नेक्स्ट। चेक बॉक्स आई एग्री, वहाँ पे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको टिक करना है आई एग्री का, और उसके बाद क्लिक नेक्स्ट। वेट फॉर द मॉक टेस्ट टू स्टार्ट, और मॉक टेस्ट स्टार्ट होने के लिए आपको वेट करना है। मॉक टेस्ट स्क्रीन, मॉक टेस्ट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द वेटिंग स्क्रीन। यदि आप वहाँ पे वेट कर रहे हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा जब टाइम होगा। तो टाइम विल बी डिस्प्ले इन द टॉप कॉर्नर में आपको टाइम दिखाया जाएगा। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होता जाएगा मॉक टेस्ट का टाउन। कैंडिडेट नेम विल बी डिस्प्ले एट द टॉप राइट कॉर्नर। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपका जो नेम है वो डिस्प्ले होगा। कैंडिडेट फ़ोटो विल बी डिस्प्ले एट द टॉप राइट कॉर्नर, आपका फ़ोटो भी वहाँ पे दिखाई देगा। फ़ोटो विल बी डिस्प्ले ओनली इफ़ इट इज़ सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी बाय द कैंडिडेट। फ़ोटो तभी जो है डिस्प्ले होगा जब आपने यूनिवर्सिटी को अपना फ़ोटो डिस्प्ले करने के लिए दिया होगा तब। सब्जेक्ट नेम शोन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सब्जेक्ट दिखाई देगा। सब्जेक्ट कोड विल बी एज शोन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मॉक टेस्ट इंस्ट्रक्शन विल बी शोन इन द टॉप राइट कॉर्नर, आपको जो मॉक टेस्ट का इंस्ट्रक्शन टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई देगा। क्वेश्चंस पैन मॉक शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, क्वेश्चन जो है वो राइट साइड में दिखाई देगी। मॉक टेस्ट प्रोग्रेस समरी शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन,
मॉक टेस्ट की समरी जो अभी राइट में दिखाई देगी। लैंग्वेज ऑप्शन टॉप राइट कॉर्नर, आप लैंग्वेज बदल सकते हो, इंग्लिश गुजराती में दोनों में ऑप्शन होगा, तो लैंग्वेज भी बदल सकते हो। सेव एंड सबमिट, रिव्यू एंड सबमिट शोन बटन एट द साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के साइड पे अलग अलग बटन जो है वो दिखाई देंगी। टेकिंग द मॉक टेस्ट, ड्यूरिंग जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब रीड द क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज इन द सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ओनली। यदि आप डिप्लोमा में हो तो आप लैंग्वेज बदल सकते हो। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यदि आपको जो आंसर आ रहा है तो उस आंसर को आप सिलेक्ट कीजिए। टास्क द स्टूडेंट सेव एंड नेक्स्ट बटन, यदि आपको सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी सेव एंड सबमिटेड, आपने जो आंसर दिया हुआ है यदि आप सेव और नेक्स्ट बटन करते हो तो आपने जो आंसर दिया हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इन द समरी पैन विल टर्न कलर ग्रीन, जो आपने आंसर दे दिया है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अपीयर, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू एंड द नेक्स्ट बटन, यदि आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है तो और नेक्स्ट बटन किया होता है व्हेन नो ऑप्शन इज सिलेक्टेड, क्वेश्चन विल बी रिमार्क एज ए रिव्यू। क्वेश्चन नंबर इज समरी पेन विल बी टर्न कलर येलो, यू विल बी एबल टू रीविजिट द क्वेश्चन एट एनी टाइम, आप उस क्वेश्चन पे कभी भी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप उस पर जा सकते हो। वार्निंग, ओनली क्वेश्चन इज प्लेस इन द रिव्यू, नो ऑप्शन इज सिलेक्टेड सो द क्वेश्चन विल बी सबमिटेड नॉट अटेम्प्ट। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो ये नॉट अटेम्प्ट में आएगा, यदि आपने जब तक उसको सेव नहीं किया है तो। सेव एंड रिव्यू किए हो तो सिलेक्टेड ऑप्शन इज़ नॉट सबमिटेड, सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी सेव एंड नॉट सबमिटेड। सेव एंड रिव्यू करोगे तो सेव तो होगा लेकिन सबमिट नहीं होगा, ये याद रखना। क्वेश्चन विल बी मार्क एज ए रिव्यू। क्वेश्चन नंबर इन द समरी पैन विल टर्न लाइट ब्लू कलर, यू विल बी एबल टू रीविजिट द क्वेश्चन एनी टाइम, आप क्वेश्चन में कभी भी आ सकते हो। सिलेक्टेड ऑप्शन इन रिव्यू विल बी सबमिटेड एज फाइनल आंसर अपॉन मॉक टेस्ट एंड एनी टाइम ऑफ द ऑटो सबमिशन, और ये ऑटो सबमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अपीयर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। क्लियर रिस्पॉन्स बटन, यदि आपने गलती से कोई आंसर वहाँ पे दे दिया है तो आप इसको बदलना चाहते हो तो क्लियर ऑप्शन जो है वो आपको आएगा। सिलेक्टेड ऑप्शन विल बी अनसिलेक्टेड। सबमिट मॉक टेस्ट, by clicking this button mock test will be display summary page. From summary page student can resume the mock test, go back to the mock test button. Submit mock test button on the summary page will be submit the mock test. तो सबमिट करना पड़ेगा मॉक टेस्ट, सबमिट मॉक टेस्ट का आपको की प्रेस करना पड़ेगा। अब ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन मेंशन बिलो, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इफ़ दे विल नॉट फॉलो बिलो मेंशन इंस्ट्रक्शन देन दे विल बी ऑटोमेटिकली लॉग आउट ऑफ द मॉक टेस्ट, स्टूडेंट कैन लॉग बैक इन, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी allocated to the student during the exam time. Do not close the tab और विंडो, आपको उस टैब को और विंडो को क्लोज नहीं करना है, ठीक है, नया विंडो नहीं लेना है। डू नॉट ओपन द न्यू विंडो, कोई नया विंडो नहीं ओपन करना है। डू नॉट प्रेस द बैक बटन प्रेस नहीं करना है। डू नॉट रिफ्रेश द पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है। डू नॉट क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द मॉक टेस्ट पेज, मॉक टेस्ट का जो पेज होगा उसको कहीं पे भी आपको ऐसे कोई भी क्लिक नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू ओपन न्यू ब्राउज़र, कोई नया ब्राउज़र ओपन करने की कोशिश नहीं करना है। डू नॉट ओपन एनी अदर प्रोग्राम इन योर डिवाइस, आपको अपने डिवाइस के अंदर कोई भी दूसरा प्रोग्राम या दूसरा कोई ब्राउज़र ओपन नहीं करना है। डू नॉट ओपन एनी अदर प्रोग्राम इन योर डिवाइस। डू नॉट मूव आउट ऑफ द मॉक टेस्ट स्क्रीन, और आपका जो मॉक टेस्ट स्क्रीन खुला हुआ है उससे बाहर नहीं जाना है आपको। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू गिव द मॉक टेस्ट इन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैनर, आपको ईमानदारी से और सावधानी से अच्छे से एग्ज़ाम देना है। बाय दिस टेस्ट यू कैन चेक योर कैलिबर एंड डू योर ओन इवेल्यूएशन, इससे आप जो है अपना खुद का इवेल्यूएशन कर सकते हो। दिस विल गिव यू आइडिया अबाउट हाउ
effectively you have utilized your time at home during this lockdown. So be honest while giving the mock test. तो मॉक टेस्ट देते समय ईमानदारी रखिए, ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दोगे तो आप सफल होगे. नेक्स्ट, रिकमेंडेड ऑफ द मॉक टेस्ट डेस्कटॉप जो है, यदि हो तो फायरफॉक्स में आप दे सकते हो एग्ज़ाम, डेस्कटॉप में है तो आप. उसके बाद मॉक टेस्ट इज सपोर्टेड इन डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ब्राउज़र, एनी लेटेस्ट क्रोम और सफारी और फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र में आप दे सकते हो. ये क्रोम एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए तो ही आप एग्ज़ाम दे पाओगे, फायरफॉक्स या फिर ये. ऑल द एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट आर हियर बाय इन्फॉर्म टू कन्वे दिस सर्कुलर टू द रजिस्टर्ड स्टूडेंट. तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हो. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट एग्ज़ाम. G2 इज़ गोइंग टू टेक मॉक टेस्ट और आप अपना खुद का इवेल्यूएशन करिए, ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए. Thank you very much friends for watching this video. Keep sharing to the maximum number of people can watch this video and can understand about the mock test of G2 exam. Thank you very much for watching this video. Keep watching, keep sharing.